ओके जी। वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर में हम तीन किस्म के एक्सपेरिमेंट करेंगे। जो हमारा चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू चल रहा था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की वजह से इंटरेस्ट रेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और हमने डिस्कस किया था कि ओपन इकानमी और क्लोज्ड इकानमी में क्या डिफरेंस होता है। आज हमारे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर फिजिकल पॉलिसी एट होम में चेंज आ जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर फिजिकल पॉलिसी एट अब्राड चेंज आ जाए तो देन उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए तो देन इन्वेस्टमेंट में बढ़ने की वजह से आपके सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं फिजिकल पॉलिसी एट होम। अब बेसिकली फिजिकल पॉलिसी के अंदर इसकी दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी एंड सेकंड वन इज़ कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। अब एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी है क्या चीज़। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का मतलब यह है कि व्हेन गवर्नमेंट इज इंक्रीजेज इज स्पेंडिंग और डिक्रीजेज इन टैक्सेस, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। और कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी क्या है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी ये है कि जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कम कर रही हो या टैक्सेस को बढ़ा रही हो, तो इसे हम कहते हैं कि गवर्नमेंट इस टाइम कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी को अडॉप्ट कर रही है। बेसिकली फिजिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और एक और इसी के साथ साइड बाय साइड एक पॉलिसी चल रही होती है जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी को टोटली कंट्रोल करता है किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है दैट इज़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको कंट्रोल कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ़िज़िकल पॉलिसी की, तो फ़िज़िकल पॉलिसी के अंदर आपके पास जो दो टूल्स हैं, एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग है या टैक्सेस हैं। इन दोनों की मदद से गवर्नमेंट अपने मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर हम वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं कि अगर कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी है तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा, अगर एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी है तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है तो देन उसकी वजह से सेविंग के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, फिर इंटरेस्ट रेट पे क्या इफेक्ट आएगा, और वर्ल्ड के इंटरेस्ट रेट पे क्या इफेक्ट आएगा। अब देखें फिजिकल पॉलिसी एट होम है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये हम स्मॉल ओपन इकानमी की बात कर रहे हैं। यानी स्मॉल ओपन इकानमी का मतलब ये है कि ये वाली जो एक इकानमी है, ये इकानमी इतनी स्मॉल है कि इसके अगर कोई कंट्री के अंदर आप डिसीजन लेते हैं, आप अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाते हैं या टैक्सेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, तो आपके इस डिसीजन की वजह से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये हम डिस्कस करें स्मॉल ओपन इकानमी के केस में। अब फिजिकल पॉलिसी एट होम क्या है कि एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी है। तो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी हमें कैसे पता चल रहा है एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी है, क्योंकि बाय डेफिनेशन हमें पता है कि एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाती है या टैक्सेस को कम करती है। तो टैक्सेस को कम करना या गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाना दोनों एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में आते हैं। अब हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि बिफोर चेंज इन फिजिकल पॉलिसी क्या था और आफ्टर चेंज इन फिजिकल पॉलिसी क्या इफेक्ट आया। अब यहाँ पर देखें कि ये जो आपके पास ब्लू कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है दैट इज़ सेविंग बिफोर चेंज इन फिजिकल पॉलिसी, और ये आपका इन्वेस्टमेंट कर्व है, नेगेटिव स्लोप है। बिफोर चेंज इन फिजिकल पॉलिसी हमारे पास इक्विलिब्रियम ये था। अगर इसी पॉइंट को मैं यहाँ सीधा लेके आता हूँ तो मेरे पास डोमेस्टिक यानी कि कंट्री का इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। ठीक है, हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका डोमेस्टिक रेट आता है दैट इज़ डिसाइडेड वेयर सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो जहाँ पर आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाएंगी, उस पॉइंट के ऊपर आपके कंट्री का डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट डिसाइड हो जाएगा। और वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट आपको पता है कि वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट हमेशा आपके कंट्री के इंटरेस्ट रेट से ऊपर होता है। तो अगर आपकी यहाँ अगर इस पॉइंट से आप एक लाइन यहाँ पर ड्रा करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर आपके कंट्री का डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। जैसे कि ये लाइन मैंने यहाँ से यहाँ ये ड्रा की है, तो ये जो लाइन है ये दैट इज़ शोइंग योर कंट्री डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट। अब वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट आपका जो होता है वो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होता है, तो ये आपके पास वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट है। अगर इस पॉइंट को आप यहाँ से आगे लेके जाते हैं तो बिफोर चेंज इन फिजिकल पॉलिसी आपके पास ये इन्वेस्टमेंट है और ये आपके पास सेविंग है। तो द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, द दिस अमाउंट, द दिस डिफरेंस, दिस एरिया,
ये जो यहाँ से यहाँ तक एरिया है दैट इज़ शोइंग योर नेट एक्सपोर्ट बिफोर चेंज इन फिजिकल पॉलिसी। और इस पॉइंट पर अगर आप देख सकते हैं तो सेविंग आपकी ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है। तो जब आपकी सेविंग ज़्यादा हो और इन्वेस्टमेंट कम हो तो इसे हम कहते हैं कि कंट्री की आपकी नेट एक्सपोर्ट भी पॉजिटिव में होगी। तो इसका मतलब ये है कि कंट्री इज़ नेट लेंडर इन दी फॉरेन मार्केट। अब आप नेट लेंडर हैं इन फॉरेन मार्केट। अब हम डिस्कस करते हैं कि आफ्टर चेंज इन फिजिकल पॉलिसी अब गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दी है। जब आप अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर बात है अब आपके पास जो अमाउंट ऑफ मनी है वो कम होगी, ठीक है, आपके पास पैसे कम रह जाएंगे क्योंकि आपने अपना जो ख़र्चा है उसको बढ़ा दिया है। तो जब आपने अपने ख़र्चों को बढ़ा दिया तो ज़ाहिर बात है जो आपके पास अब इनकम आएगी, जो आपके पास सेविंग रह जाएगी वो कम हो जाएगी। या गवर्नमेंट ने टैक्सेस को कम किए हैं तो तब भी आपकी सेविंग कम हो जाएगी। वो कैसे? जब गवर्नमेंट टैक्सेस को कम करेगी तो लोग कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, तो जितना वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो उतना ही जो पैसा है वो कम सेव कर रहे हैं। तो ये फिजिकल पॉलिसी एट होम की वजह से इफेक्ट आएगा। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग या टैक्सेस, ये दोनों ऐसे वेरिएबल हैं जो यहाँ पर आपके पास एक्सेस में मेंशन नहीं है। और हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके वो तमाम वेरिएबल्स जो एक्सेस पे मेंशन ना हो, ठीक है, अगर उसमें किसी भी किस्म का चेंज आता है तो उसकी वजह से आपका कर शिफ्ट हो जाएगा। अब आप ओरिजिनल इस पॉइंट पर थे, अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने की वजह से या टैक्सेस कम होने की वजह से आपकी सेविंग कम होगी तो सेविंग कर बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। आपके पास एक ये नया सेविंग का कर्व आ गया। ये शिफ्ट क्यों हुआ? कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस चेंज हुए। ये ऐसे वेरिएबल है जो एक्सेस पे मेंशन नहीं है, दे आर आउटसाइड ऑफ द मॉडल। तो आउटसाइड द मॉडल जब भी किसी वेरिएबल में चेंज आएगा तो आपके कर्व को शिफ्ट कर देगा। तो ये हमारा बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। अब जो डिस्टेंस रह गया वो उसी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के दरम्यान में ये रह गया। तो पहले जो इतनी आपकी इन्वेस्टमेंट थी अब वो इतनी आ गई। पहले आप इतनी ज़्यादा अमाउंट में पैसे जो थे वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लैंड कर रहे थे, अब वो सेविंग कम होने की वजह से आपके पास पैसे कम बचे हैं। तो इसलिए आप सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसको लैंड आउट कर रहे हैं। ये तो सारा केस था आपका एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का। अब इसी के अपोजिट अगर कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी होगी तो कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी में क्या होगी कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कम करेगी या टैक्सेस को बढ़ा देगी। दोनों ही सूरतों के अंदर चाहे गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कम कर रही है या टैक्सेस को बढ़ा रही है, दोनों हमारी सेविंग को बढ़ा देंगे। टैक्सेस के बढ़ने की वजह से लोग कंजम्पशन कम कर देंगे तो सेविंग बढ़ जाएगी, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के कम होने की वजह से भी चूँकि अखराजात को गवर्नमेंट ने कम कर दिए तो अखराजात कम करने की वजह से भी जो आपकी सेविंग है वो बढ़ जाएगी। तो आपका सेविंग का कर्व अब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होने की बजाय राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा और आपकी नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी इस केस को आप खुद अपने प्रैक्टिस के लिए कीजिएगा और देखिएगा कि इससे क्या इफेक्ट आता है, इंटरेस्ट रेट के साथ क्या इफेक्ट आएगा। हाँ, ये बात नोट करने वाली है कि आपके कंट्री की पॉलिसीज़ में चेंज आने की वजह से आप वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट को नहीं छेड़ सकते। क्यों नहीं छेड़ सकते? बिकॉज यू आर अ स्मॉल ओपन इकानमी। आप एक स्मॉल ओपन इकानमी, आप वर्ल्ड के इंटरेस्ट रेट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अब इसके बाद नेक्स्ट केस है फिजिकल पॉलिसी एट अब्रॉड का। अब अगर फिजिकल पॉलिसी एट अब्रॉड की बात करते हैं तो यहाँ पर भी ये केस है एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का। अब देखें, जब एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी एट अब्रॉड है, फॉरेन कोई ऐसा कंट्री था जिन्होंने अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाया, उनकी स्पेंडिंग बढ़ने की वजह से उनके अपने कंट्री की जो करेंसी थी वो कम हो गई क्योंकि उन्होंने स्पेंडिंग का बढ़ा दी। तो वो जो करेंसी थी वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसकी जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। अब जब उसकी सप्लाई कम होगी तो लाजमी बात है हर कंट्री उसको बाई करना चाह रहा था, तो अब इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है दैट इज़ नॉट डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, दैट इज़ वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट। अब वो अब्राड ऐसा एक कोई कंट्री था, लेट्स सपोज हम कहते हैं अमेरिका था, कि अमेरिका इतना स्ट्रांग इकानमी है कि उनके कंट्री के अंदर जब उनकी पॉलिसी में चेंज आएगी तो फिर उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा क्योंकि वो लार्ज ओपन इकानमी है। तो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट आपका यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, किसकी वजह से? एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी एट अब्रॉड की वजह से। अच्छा, ये आपके पास इन्वेस्टमेंट का कर्व है, ये सेविंग का कर्व है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस पॉइंट से अगर हम एक इंटरेस्ट रेट डिटरमिन करते हैं तो दैट इज़ यूर कंट्री इंटरेस्ट रेट, और ये बिफोर चेंज इन अब्रॉड पॉलिसी ये आपका वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट था जब अब्रॉड के अंदर फिजिकल पॉलिसी में चेंज नहीं आया था। अब फिजिकल पॉलिसी में वहाँ पर एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी थी तो इस वजह से उस
करेंसी की जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सप्लाई है वो कम हो जाएगी, इस वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ के आपका इस पॉइंट से यहाँ पे चला जाएगा। तो पहले आपकी सेविंग ये थी, अब ये हो जाएगी। सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये था, तो ये जो बीच में गया था दैट इज शोइंग नेट एक्सपोर्ट। अब आपकी सेविंग इस पॉइंट पर है और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ गई। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। ये हमें ऑलरेडी फिनोमिना पता है कि इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ से कम होकर यहाँ आ गई। और दूसरी रीज़न ये है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन ऑर्डर टू कैप्चर द रेट ऑफ रिटर्न ऑन दैट इंटरेस्ट रेट यू विल सेव मोर। आप ये कोशिश करेंगे कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो सकता है उतना सेव करें, ताकि हम इस पैसे को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लोन आउट करें और हमें उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। क्योंकि ये मोस्ट क्या कहते हैं उसे, लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें आपको रिस्क बहुत कम होता है। आपने पैसे दिए तो आपको उसके ऊपर रिटर्न आना है, बजाय इसके कि आप खुद की जाकर किसी बिजनेस के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है लॉस हो जाए, हो सकता है आपका सारे का सारा पैसा डूब ही जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं, किसी फॉरेन कंट्री को आपने खास तौर पे, तो वो आपको एक रिटर्न बड़ा अच्छा आ रहा है। आपको पता है कि पहले इंटरेस्ट रेट ये मिल रहा था, अब इंटरेस्ट रेट में ये मिलेगा। तो इस इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से भी जो आपकी सेविंग है वो बढ़ जाएगी और इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। तो पहले आपकी नेट एक्सपोर्ट ये था, अब ये हो जाएगा। और ये जो इतना ज़्यादा अब आप मार्केट के अंदर पैसे को लेंड कर रहे हैं, यानी आप दूसरे मुल्कों को कर्जा दे रहे हैं, ये किस वजह से हुआ है? ये इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से हुआ है कि अब आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा होगा, तो इसलिए आपने अपनी सेविंग बढ़ा दी और इस पैसे को अपने इंटरनेशनल मार्केट के लिए भेज दिया। अब इसी तरीके से अगर कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी होगी तो कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में आप इसी को अपोजिट कर लें। ये आपका वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट था और अब आपका ये आपका R1 बन जाएगा और ये R2 बन जाएगा जब कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग को कम किया। तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई ऑफ दैट मनी इन द मार्केट ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट जो क्या है कम हो जाएगा और हमारी नेट एक्सपोर्ट कम होगी। ये हमारे पास NX1 होगा और ये हमारे पास NX2 होगा इन केस ऑफ कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अब इसी का हम थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं कि एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन। कि अगर आपके वर्ल्ड के इंटरेस्ट रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपकी फिजिकल पॉलिसी डोमेस्टिक पे कोई इफेक्ट नहीं है, फिजिकल पॉलिसी एट अब्रॉड पे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो उसकी वजह से आपके ओवरऑल नेट एक्सपोर्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो बेसिकली देखें कि इन्वेस्टमेंट कब बढ़ेगी, जब कोई फर्म देखती है कि किसी और पूरी दुनिया के अंदर उसी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए दे आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए यू विल स्पेंड मनी, आप पैसा खर्च करेंगे ताकि आप भी वो टेक्नोलॉजी परचेज कर सकें, ताकि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी, चाहे जो मर्जी इंटरेस्ट रेट हो। आपकी वो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड नहीं कर रही होगी, क्योंकि आपने मार्केट कम्पीट करनी है तो आपको हर हाल में वो वाली टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी जो बाकी रेस्ट ऑफ द फर्म ने अडॉप्ट की हुई है। अब अगर टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है, कोई नई इन्वेशन आती है, तो उस इन्वेशन को जब आप परचेज कर रहे होंगे तो ज़ाहिर बात है आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। अब टेक्नोलॉजी की में चेंज आने की वजह से आपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक वेरिएबल है, ये आप देखिए यहाँ एक्सेस के ऊपर आपको यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये आउटसाइड ऑफ द मॉडल है। इसका मतलब ये होगा कि ऐसा कोई भी वेरिएबल जो एक्सेस पर ना लिखा हो, जो आउटसाइड ऑफ द मॉडल हो, उसकी वजह से जो आपका कर्व है वो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर वो बढ़ रहा है उसमें पॉजिटिव रिस्पांस है, अगर कम होगा तो ये इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम इस ग्राफ में देखते हैं। ये देखें यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर जैसे किया हुआ है, ये आपका सेविंग का कर्व है इनिशियल, ये आपका इन्वेस्टमेंट का कर्व है इनिशियल, जब इन्वेस्टमेंट डिमांड में चेंज नहीं आया। तो इस पॉइंट पर आप ये देखें कि ये आपकी क्या है कि ये इस पॉइंट के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों इक्वेट कर रहे हैं और ये आपका वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट डिटरमिन हुआ है इस पॉइंट के ऊपर। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की वजह से आपका इन्वेस्टमेंट का जो कर्व है वो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब आपके पास इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं आया। इंटरेस्ट रेट में क्यों नहीं चेंज आया? इंटरेस्ट रेट में इसलिए चेंज नहीं आया कि ना तो फिजिकल इंटरेस्ट रेट में तभी चेंज आएगा जब फिजिकल पॉलिसी एट अब्रॉड में चेंज आएगा। तो फिजिकल पॉलिसी एट अब्रॉड तो चेंज ही नहीं हुई, ये तो आपकी कंट्री की अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। तो इस इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की वजह से आपका जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो आउटवर्ड शिफ्ट हुआ। तो इसी पॉइंट से हम आगे लेके जाएंगे, इसी इंटरेस्ट रेट को हम फॉलो करते हुए आएंगे कि ये यहाँ पर अब आपका पॉइंट है इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रेट के साथ जो रिलेशनशिप है, इसी इंटरेस्ट रेट के ऊपर अब आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब आप देखें कि आपकी सेविंग ये है और इन्वेस्टमेंट ये है। अच्छा, सेविंग में क्यों नहीं इफेक्ट आया? सेविंग में इसलिए नहीं इफेक्ट आया कि सेविंग तब चेंज होती है जब फिजिकल पॉलिसी एट होम में चेंज आए।
और इंटरेस्ट रेट में क्यों नहीं चेंज आया? इंटरेस्ट रेट में इसलिए चेंज नहीं आया कि इंटरेस्ट रेट में तब चेंज आता है जब फिजिकल पॉलिसी एट अब्राड में चेंज आए। तो ना तो फिजिकल पॉलिसी एट होम में चेंज आया, ना फिजिकल पॉलिसी एट अब्राड में चेंज आया, तो इसलिए ना तो इंटरेस्ट रेट को कोई इफेक्ट हुआ है, ना सेविंग को कोई इफेक्ट हुआ है। इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ी है? इन्वेस्टमेंट इसलिए बढ़ी है कि न्यू टेक्नोलॉजी आ गई थी, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ी, इसलिए आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। है ये नेगेटिव स्लोप ही, क्योंकि रिलेशनशिप नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप ही रहेगा। तो अब आपकी इन्वेस्टमेंट इस पॉइंट पर है, लेकिन आपकी सेविंग यहाँ पर है, तो इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेटर देन सेविंग। तो आपकी, जब हमने देखा था कि अगर सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट होगी तो नेट एक्सपोर्ट इज़ पॉजिटिव और आपका ट्रेड सरप्लस होगा। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन हो जाए सेविंग से, तो आपका नेट एक्सपोर्ट जो है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और आपका जो अब ट्रेड है वो ट्रेड डेफिसिट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये तीन तरह की पॉलिसीज़ थी, तीन तरह के सिनेरियोज थे कि अगर फिजिकल पॉलिसी एट होम में चेंज आ जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिजिकल पॉलिसी एट अब्राड में चेंज आ जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड आ जाए या डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड आ जाए तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये इस चैप्टर का यहाँ तक इस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे।